केबल वायर सेगमेंट में वायर एंड केबल सेक्टर की कंपनियां की आज जोर को झटका लगा है। सेक्टर की ज्यादातर कंपनियां 10 से 15% तक टूट गई है। अभी रिसेंटली वायर्स एंड केबल सेक्टर में काफी तगड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दी, जिसमें यहाँ पे किया, पॉलीकैब और फिनोलेक्स जैसे स्टॉक काफी तगड़े क्रैश होते हुए दिखाई दिए। अब आप लोगों ने डेफिनेटली एक मेजर न्यूज सुनी होगी कि अदानी ग्रुप एंटर करता हुआ दिखाई दिया। क्या डेफिनेटली अदानी ग्रुप वायर्स एंड केबल सेक्टर्स में मेजर इंपैक्ट ला सकता है? क्या अल्ट्राटेक सीमेंट जो अभी रिसेंटली एंटर करता हुआ दिखाई दिया, क्या वो मेजर इंपैक्ट ला सकता है? क्या यहाँ पे इनकी इनकम को डिक्लाइन कर सकता है? चलिए यहाँ पे इस वीडियो में समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो यहाँ पे वायर्स एंड केबल सेक्टर्स में सबसे तगड़े जो लार्ज दिग्गज कंपनीज है वो यहाँ पे पॉलीकैब, किया और हेवल्स है। अगर बात करें जाए मार्केट शेयर्स के बारे में तो पॉलीकैब यहाँ पे 26% का मार्केट शेयर रखती है, किया इंडस्ट्रीज करीब करीब 13% का मार्केट शेयर रखती है, हेवल्स करीब 12% का, फिनोलेक्स करीब 9 से 10% का और आरआर काबिल यहाँ पे 7% का मार्केट शेयर रखती है। हालांकि मार्केट, ये जो करंट मार्केट है वायर्स एंड केबल सेक्टर्स के अंदर, इसमें अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स काफी ज्यादा है, यानी कि दिग्गज प्लेयर्स के अलावा छोटी छोटी कंपनीज, छोटी छोटी फर्म्स बहुत ज्यादा है, जो अप्रोक्सीमेटली 43% का मार्केट शेयर गेन करती है। हालांकि देखो, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर तो डेफिनेटली पॉलीकैब के पास है, जो एक दिग्गज लीडर कंपनी है। लेकिन अभी रिसेंटली जो मार्केट में फॉल आया, जिसमें वायर्स एंड केबल्स में काफी तगड़ी पिटाई होती हुई दिखाई दी, जिसमें किया, पॉलीकैब जैसे स्टॉक काफी बड़ी मार्केट कैप उनकी क्रैश होती हुई दिखाई दी, उसमें एक सबसे बड़ी मेजर न्यूज आ रही है कि अदानी ग्रुप यहां पे एंटर करता हुआ आपको वायर्स एंड केबल सेक्टर्स के अंदर दिखाई दे सकता है। हालांकि अदानी ग्रुप यहां पे जॉइंट वेंचर करता हुआ दिखाई दिया। कंपनी का नाम है प्रणीता इको केबल्स, उसके साथ 50-50 की पार्टनरशिप की है, यानी कि अभी अदानी ग्रुप यहां पे एंटर करता हुआ दिखाई दिया वायर्स एंड केबल्स के अंदर, जिसमें यहां पे अदानी ग्रुप जो करेगा वो यहां पे मार्केटिंग करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, वायर्स एंड केबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, बाइंग एंड सेलिंग एंड मेटल प्रोडक्ट्स करेगा। देखो, आपको यहां पे मेरी स्क्रीन डेफिनेटली दिखाई दे रही है, समझ में आता है कि यहां पे ये बहुत बड़ा मार्केट शेयर शायद गेन कर सकता है। उसके अलावा भी अल्ट्राटेक सीमेंट भी यहां पे ऑलरेडी मार्केट में एंटर करने वाला है। हालांकि अल्ट्राटेक सीमेंट की जो न्यूज आई थी वो अराउंड कुछ वीक्स पहले आई थी, जिसकी वजह से भी मार्केट में वायर्स एंड केबल सेक्टर में फॉल आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि अल्ट्राटेक सीमेंट जो इन्वेस्ट करने वाले वायर्स एंड केबल सेक्टर्स के अंदर वो करीब 1800 करोड़ है, और इवन माना जाता है कि यहाँ पे ये सबसे ज्यादा बड़ा इंपैक्ट ये सेक्टर में अभी नहीं करेगा, क्योंकि ये जो कंपनी है अल्ट्राटेक, ठीक है, जो अल्ट्राटेक सीमेंट नाम से जानी जाती है, ये जो मार्केट में एंटर करेगा वो करीब 2 से 3 साल के बाद करेगा, क्योंकि यहां पे ये फ्रेश मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्रिएट करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि अदानी केस में सेम नहीं है। अदानी केस की बात करने जाए तो अदानी जो है वो ऑलरेडी एक कंपनी है जिसको टेक ओवर किया है, जिसमें पार्टनरशिप किया है 50-50% का, और उसके साथ आगे का प्रोसेस करने वाला है। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि क्या वायर्स एंड केबल सेक्टर्स इतना वीक है, क्या इतनी प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई यहां पे अभी वापस ये खड़ा नहीं हो पाएगा, लाइक मेजर प्लेयर्स लाइक पॉलीकैब, किया और फिनोलेक्स जैसे कंपनी? तो यहां पे समझते हैं। देखो, सबसे पहले पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो सेक्टर है, ठीक है, सेक्टर में हमेशा कोई बड़ा प्लेयर आता है, लाइक पॉलीकैब अभी के लिए मार्केट में बहुत बड़ा प्लेयर है, किया यहाँ पे मार्केट में बहुत बड़ा प्लेयर है। तो जब भी कोई बड़ा प्लेयर आता है मार्केट के अंदर, तो वो क्या करते हैं, मार्केट गेन करने की कोशिश करता है, और मार्केट गेन इंपॉर्टेंटली यहां पे सिर्फ एक ही तरह से हो सकता है कि कॉस्ट कटिंग करे, यानी कि चिप प्रोडक्ट देने की कोशिश करे। आप लोगों ने देखा होगा कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जब भी जियो आया था तो उसने क्या किया था, डेटा की कॉस्ट और यहां पे जो कॉल्स थे वो फ्री कर दिए थे। ठीक है, तो कस्टमर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के होते हैं, लाइक अभी के केस में यहां पे वायर्स एंड केबल्स के अंदर बात करने जाए तो किया के, पॉलीकैब के, हेवल्स के यहां पे एग्जिस्टिंग कस्टमर है। ठीक है, अब वो एग्जिस्टिंग कस्टमर अपना भरोसा छोड़ के नए प्लेयर के पास क्यों जाएंगे? वो तभी जाएंगे जब यहां पे उसको सस्ता माल मिल रहा होगा। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग बात करने जाए करंट टाइम के अंदर, तो पॉलीकैब एंड किया की जो मार्जिन है, ठीक है, वो 13% के हैं, यानी कि अगर कोई नया प्लेयर आता है, ठीक है, तो उसको उससे भी कम मार्जिन में यहां पे सेल करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें अभी 2 बड़े प्लेयर आ रहे हैं, 2 बड़े जाइंट आ रहे हैं, यानी कि अल्ट्राटेक और अदानी को। ठीक है, तो अगर ये 2 बड़े जाइंट आते हैं तो यहां पे उसको मार्केट गेन करने के लिए यहां पे डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम रखना पड़ेगा, तो ही उनको जो कस्टमर्स है उनको यहां पे बेनिफिट करवा सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो माना जा रहा है कि मार्केट में जो कॉस्ट प्रेशर है वो काफी तक बढ़ सकता है, और इसी की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत सारी कंपनीज के डिक्लाइन हो सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा। अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या करेगा, अपना मार्केट को बचाने के लिए, यानी कि पॉलीकैब की अपने मार्केट को बचाने के लिए और ज्यादा सस्ते में दाम देगा। ठीक है, और अगर सस्ते में देगा तो डेफिनेटली इनका जो प्रॉफिट होगा वो डिक्लाइनिंग मोड में आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सबसे मेजर जो इश्यूज आ रहे हैं वो यहां पे ये है कि कॉम्पिटिशन की वजह से इनके मार्जिन डिक्लाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बड़ा न्यूज ये हो जाता है। उसके अलावा भी अगर बात करने जाए तो सबसे मेजर जो पॉइंट है
वायर्स एंड केबल्स के अंदर उसमें जो मेजर कॉस्ट आती है मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें कॉपर की आती है। आप सभी लोग जानते हैं कि फैन हो गए, सीलिंग फैन हो गए, या जो भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए, वायर्स हो गए, उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है कॉपर का। ठीक है, तो इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट आती है, एक्सपेंस आता है, वो सबसे ज्यादा एक्सपेंस आता है प्रोडक्शन कॉस्ट में, जिसमें कॉपर है वो है 55 to 60%। आप मेरी स्क्रीन में डेफिनेटली देख सकते हैं। ठीक है, तो 55 to 60% का यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट आता है। अब ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप देखोगे रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ रही है, लाइक आप सिल्वर देख लीजिए, यहाँ पे गोल्ड देख लीजिए, कॉपर देख लीजिए, जितने भी मेटल है, ठीक है, उसकी प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो एक तो वहां पे मार्जिन इशू तो वहीं पे आने वाला है। ठीक है, दूसरा नए प्लेयर्स आ रहे हैं, उसकी वजह से भी मार्जिन इशू आने वाले, क्योंकि वो लोग प्राइस इफेक्टिव रखने वाले हैं, सस्ती प्राइस रखने वाले हैं। तीसरी अगर बात करें जहां पे, तो ग्लोबल में ऑलरेडी रिसेशन की बातें चल रही है। ठीक है, डिमांड ऑलरेडी कम होती हुई दिखाई दी है। हालांकि फ्यूचर में अभी भी डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था उतनी यहां पे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे सकती। ठीक है, और इसी की वजह से बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस अगर आप बात करने जाए तो रेटिंग को नेगेटिव बता रहे कि भाई यहां पे कंपटीशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से इनकी प्राइस डिक्लाइन हो सकती है, इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लाइन हो सकते हैं, इनका ग्रोथ डिक्लाइन हो सकता है, और इसकी वजह से बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज यहां पे रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। ठीक है, आप यहां पे डेफिनेटली मेरी स्क्रीन फोकस कर सकते हैं। तो अभी आगे क्या हो सकता है, क्या आगे यहां पे अपसाइड वापस दिखाई दे सकती है? देखो बात समझो, सिंपल मैथ्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कोई भी कंपनी की प्राइस ऊपर कब जाती है, सिंपल बात, कोई भी कंपनी की प्राइस ऊपर कब जाती है, जब भी आपको लगता है कि यहां पे फ्यूचर ग्रोथ अच्छा होने वाला है, कंपटीशन कम है, कंपनी लीडर है, और ग्रोथ और भी ज्यादा हो सकता है, और लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो वैल्यूएशंस ओवर वैल्यूड नहीं है। ठीक है, यानी कि मान लो कोई कंपनी यहां पे अगर 10-12 की पी पे ट्रेड करती है, फ्यूचर ग्रोथ करीब करीब 30% का फ्यूचर ग्रोथ होता है। ठीक है, कि भाई हर साल सीजीआर ग्रोथ यहाँ पे 30 या 25 या 40 क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली कंपनी की प्राइस आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन जब कंपनी ओवर वैल्यूड हो जाती है, हालांकि करंट केस के अंदर अगर मेरी स्क्रीन अगर आपको दिखे, ठीक है, तो करंट केस के अंदर यहाँ पे जो पॉलीकैब और किया यहाँ पे जो सेक्टर है, ठीक है, उसमें यहाँ पे पी अभी आपको दिखाई दे रही है 40 से 50 के आसपास की दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आप सोचो कि अगर नया प्लेयर आएगा डेफिनेटली, तो यहां पे इनके प्रॉफिट डिक्लाइन हो सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी यहां पे पॉलीकैब जैसे कंपनी 900 का स्टॉक आपको 7000 तक जाता हुआ दिखाई देता है। हालांकि अभी वापस 4000 पे आ चुका है, लेकिन वो 7000 तक जाता हुआ दिखाई दिया है। तो आप सोचो क्या कंपटीशन बढ़ेगा, क्या यहां पे कॉस्ट कटिंग होगी, क्या इनके मार्जिन डिक्लाइन होंगे, और अगर आने वाला इनका प्रॉफिट डिक्लाइन होगा, हालांकि इंस्टेंटली नहीं होगा, आने वाले कुछ 3-4 क्वार्टर के बाद आपको दिखाई देगा, तो क्या वो प्राइस पे, क्या वो वैल्यूएशंस पे कंपनी सस्टेन करेगी, तो कि नहीं। ठीक है, तो यही इसी की वजह से ब्रोकरेजेस हाउस, बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस टारगेट कट करते हुए दिखाई दे। आप मेरी स्क्रीन डेफिनेटली देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करने जाए तो यहाँ पे कंपटीशन हिट की वजह से गोल्डमैन सैक्स, यूबीएस ने यहाँ पे टारगेट को कट करते हुए दिखाई दी। इवन यहाँ पे 3000 तक के भी यहाँ पे टारगेट आते हुए दिखाई दिए। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो डेफिनेटली नेगेटिव है। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है, तो माना जा रहा है कि पहले तो बड़े प्लेयर्स लाइक एफआईडीआई वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि यहां पे पहले चेक करेंगे कि कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, अदानी कितना प्राइस मार्केट शेयर गेन करने वाला है, क्योंकि मार्केट शेयर डेफिनेटली गेन करेगा, वो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर यहां पे लीडर के पास से करेगा। ठीक है, तो मार्केट शेयर कितना वो गेन करने वाला है। ठीक है, गेन करने के बाद फिर अल्ट्राटेक कितना गेन करने वाले, वो गेन करने के बाद फिर देखेंगे यहां पे ये कौन सी वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। अगर वो वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड है, अगर ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता या किया है पॉलीकैब जैसे दिग्गज लीडर्स को, तो फिर यहां पे वो शायद वापस आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, इन शॉर्ट में बड़े प्लेयर्स वो वेट एंड वॉच करेंगे कि भाई यहां पे अदानी कितना शेयर गेन करेगा, अल्ट्राटेक सीमेंट कितना शेयर गेन करेगा, उसके बाद क्लियर आइडिया आने वाली है। तो इसी की वजह से आप देखोगे यहां पर अभी मार्केट में काफी तगड़ा पुलबैक आ रहा है, लेकिन ये पुलबैक ज्यादा करता हुआ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अभी वेट एंड वॉच मॉडल में चल रहा है। ठीक है, वेट एंड वॉच मोड में चल रहा है। तो उसके बाद ये जब आएंगे नए प्लेयर्स, उसके बाद क्लियर आइडिया आएगी कि अभी आगे क्या हो सकता है। तो होप आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है यहाँ पे, क्या ये कंपनी और भी नीचे रहने वाले, क्या अदानी का इंपैक्ट डेफिनेटली तगड़ा रहने वाला है? मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।